अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और व्लॉग को प्लीज़ मिस नहीं करना। तो जी मैं आप लोगों से आज कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, मौसम भी बहुत अच्छा है और मेरे मेहमान आए हुए थे खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो आज मैं आपसे टिप शेयर करूँगी फ्लोर क्लीनिंग के हवाले से, फ़र्श को साफ़ रखने के हवाले से। तो अगर आपका फ़र्श बहुत मेसी हो और साफ़ ना हो रहा हो तो आप इस तरह किया करें। मैंने जो है ना इस पे पानी डाला था, पानी का छिड़काव किया था और उसके बाद मैंने इस पे सर्फ़ डाल के 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बाद जो है मैं इस पे पोंछा लगा लूँगी। तो ये सर्फ़ से अच्छी तरह से धुल जाएगा, जिस तरह से कपड़े धुलते हैं, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये साफ़ सुथरा चमकदार हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का फ़र्श भी बहुत गंदा हो और आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि उसको किस तरह से साफ़ किया जाए, तो ये वाला तरीका ज़रूर आज़माइएगा और मुझसे शेयर भी कीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये देखें, अच्छे से मैं इस पे पोंछा लगा दूँगी ताकि जितना भी गंद है और डस्ट है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही मेहनत होती है इस काम पे, लेकिन ये है कि फ़र्श बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो हर काम मेहनत मांगता है और जिस काम में मेहनत की जाए तो उसका सिला भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, जो भी काम करना चाहिए हमें मेहनत से करना चाहिए, पूरी लगन से करना चाहिए, तो उसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह उतना ही अच्छा और ख़ूबसूरत आता है और हमें अपनी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। तो ये देखें, बहुत अच्छे से ही मैंने इसको पोंछा लगाया था। उसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी वाइपर। वाइपर भी मेरा आज टूट गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने बस इसको सेट कर लिया था, हल्का फुल्का सा गुजारा हो गया था, तो अभी अभी तो चेंज नहीं हो सकता था, तो फिर 1-2 दिन में इंशाल्लाह चेंज करेंगे। तो ये देखें, अच्छे से मैंने इसको फिर वाइपर लगा दिया था और वाइपर लगाने के बाद भी इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद जो है हमें और भी 2-3 स्टेप्स करने हैं, तो उससे फ़र्श जो है अच्छे तरीके से साफ़ होगा और आपका फ़र्श जो है ना वो फिर 1 हफ़्ता या 10 दिन के लिए तो बिल्कुल ही साफ़ पड़ा रहता है। तो ये देखें, वाइपर लगाने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखें, अभी भी रिज़ल्ट अच्छा है, साफ़ हो गया अच्छे से। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना अभी 2-3 स्टेप्स इस पे और भी करूँगी। तो फिर वाइपर लगाने के बाद माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही फ़र्श है। इतना गंदा और मैला हुआ हुआ था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बच्चे बैठे रहते हैं, चीज़ वगैरह खाते हैं ना, तो उससे बहुत गंदा हो जाता है। तो जी वाइपर लगाने के बाद फिर मैं फ़रनाइल वाला पोंछा लगाऊंगी। यहाँ पे फ़रनाइल वाले पोंछे से जो है जरासीम भी मर जाते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो जी पोंछा लगा रही हूँ यहाँ पे, और आज जो है ना मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई है कि मेरा वाइपर भी टूट गया और साथ साथ पोंछा भी टूट गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक साथ ही आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों चीज़ों को ठीक कर लिया था ताकि फ़िलहाल का तो गुजारा हो जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो ये देखें, फिर मैंने अच्छे से इस पर पोंछा लगा लिया था और अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया था, लेकिन फिर भी नहीं रुका। मेरे ज़हन में अब ये आ रहा है कि ये साफ़ तो अच्छे से हो गया, लेकिन अभी भी कुछ मज़ीद मेहनत की जाए। तो मैं सोच रही थी कि ये जो मैंने पोंछा लगाया है ना, इसके बाद मैं इसको अच्छे से वाइपर लगा लूँ ताकि ये मज़ीद जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि आज मैंने कंबल भी वॉश करना था अपना, डबल प्लाई वाला जो कंबल था मेरा, वो भी मैंने वॉश करना था और साथ साथ में मैंने फ़्लोर की भी क्लीनिंग की थी। रूम्स में भी मैंने ऐसे ही किया था, तो वो तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि वो सामान हटा के और इस तरह से मैंने किया था। लेकिन ये है कि ये बरामदा जो है इसका फ्लोर जब मैंने क्लीन किया तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर सकती थी। मैंने कहा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, और मेरी मामा इस तरह से फ़र्श क्लीन करती थी। कभी टाइम था जब मेरी मामा ऐसे करती थी, अब तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनकी एक्सीडेंट हुआ था और उनकी टांग का जो है मसला है। तो बहुत दुख भी होता है जब मैं मम्मा के घर जाती हूँ, उनके घर को देखती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मा कितने अच्छे से घर को साफ़ रखती थी। तो ये देखें, यहाँ पे फिर मैंने पोंछा लगाने के बाद दोबारा से वाइपर लगा दिया था और माशाल्लाह फ़र्श बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और उसके बाद मैंने चला दिया था पंखा, क्योंकि यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और मैंने कहा कि
बच्चे जो हैं वो आ जाएंगे, तो उससे पहले जो है ना हम फ़र्श को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला मेरी मामा को सेहत दे, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जो है सेहत के साथ बहुत लंबी उम्र अता करे और वो सेहत के साथ रहें। मैं बहुत परेशान होती हूँ, बस ये है कि मेरी मामा हैं तो सही ना, बस यही सबसे बड़ी खुशी होती है कि आपके माँ बाप जो हैं वो सलामत हों, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो माशाल्लाह से फ़र्श मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था और बच्चों को मैंने बाहर बिठा दिया था। और आज हमारे घर ये पिंजरा भी आया है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि तोते पालने का। वो कहते हैं कि हमारे घर में जो है मम्मा तोते होने चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं इस पिंजरे में क्या रखूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कहती हूँ कुछ और कोई ऐसी चीज़ रखूँ जिससे थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे जो है क्या चीज़ रखनी चाहिए इसमें। तो माशाल्लाह से फिर मैंने सहन की भी अच्छे से सफाई कर ली थी। और अब ये भी मेरे पास एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि मैंने यहाँ पे ग्रॉस लगवाया, लेकिन इसको डेली पानी भी देना है। ये भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे लिए। तो फिर शाम भी हो गई थी, बहुत सारे मैंने काम करने थे, बहुत देर हो गई थी। तो खैर फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा करना चाहिए कि ये जो ड्यूटी है ना ये तो ज़रूर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा घर खूबसूरत हो, हरा भरा हो, उसमें हरियाली हो, तो फिर मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कभी कभी कुछ ऐसा दिन होता है कि आप लोगों का दिल कर रहा होता है कि कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा दिल कर रहा था कि मुझे कोई भी काम नहीं करना और सारे काम जो है ना कोई मुझे करके दे। तो कभी कभी ऐसा होता है और आप लोगों के ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको आप बिला झिझक बुला लेते हैं या आप उनके घर चले जाते हैं। तो मेरे पास इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं मम्मा के घर जाती हूँ, उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे मैं चली जाऊँ, थोड़ा मेरा जहन चेंज हो, या फिर ये है कि कोई मेरे घर आ जाए, मेरी हेल्प कर दे। तो इस तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है मेरे पास और मैं बहुत परेशान भी होती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि बस मेरे बच्चे हैं मेरे पास, तो बस यही मेरे लिए सब कुछ हैं और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनकी खुशियाँ मुझे दिखाए। बस मैं फिर यही सोचती हूँ कि हर इंसान मुकम्मल नहीं होता है। अल्लाह ताला किसी न किसी इंसान को कोई ना कोई कमियां ज़रूर देते हैं। तो बस अल्लाह ताला ने साहिब औलाद के बच्चे हैं, बस यही काफ़ी है। अब मैं क्या करूं, जो मेरी मजबूरियां हैं तो बस हैं। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। लेकिन कभी कभी दिल करता है कि कोई ऐसा रिश्ता हो कि जो आपकी केयर करे, आपका ख्याल रखे, आप उससे सारी बातें शेयर करो, अपने दिल की हर बात बताओ। लेकिन ऐसा कोई रिश्ता नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी एक यूट्यूब फैमिली बनाती हूँ जिनसे मैं हर बात शेयर करूँगी। वैसे तो मैं अपने अल्लाह ताला से हर बात शेयर करती हूँ और मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है जब भी मतलब दिल कर रहा होता है ना, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई जवाब भी आपको आया और अल्लाह ताला आपको कह रहे हो कि मैं आप लोगों को जो है मैं सुन रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली बना लेती हूँ, तो मेरी तो बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया। मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी दिल की बात जो है डेली यहाँ पे शेयर कर दिया करूँगी। तो बातें तो मेरी ख़त्म नहीं होंगी। तो यहाँ पे भी मैंने सहन में बिछा दिया था कंबल को और मैं इसको इसी तरह से क्लीन करती हूँ। सहन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद सबसे पहले जो है हम इस पे पानी डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये भीग जाए। और उसके बाद फिर मैं जो है इस पे डालूँगी सर्फ़ और शैम्पू। और अगर आप लोगों के पास सिरका हो तो आप थोड़ा सा जो है वो भी डाल दीजिएगा, उससे स्मेल जो है ना इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा था, सर्दियाँ जा रही थी, नॉर्मल मौसम आ रहा था हमारे पास, अब ठंड बहुत कम होती जा रही है। तो मैंने सोचा कि अब तो है कंबल का सीज़न आ रहा है, क्योंकि पहले शुरू शुरू सर्दियों में भी यही कंबल ही यूज़ होते हैं। तो फिर मैंने इसको निकाला था, वॉश करके नहीं रखा था। तो अब मैंने कहा इसको अच्छे से जो है ना मैं वॉश ज़रूर करूँगी, उसके बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और धूप भी आजकल बहुत अच्छी निकल रही है, बहुत तेज़ निकल रही है। और साथ साथ में जो है धूप के साथ साथ ये है कि हवा भी चल रही है। तो इसके साथ इसकी बेडशीट भी थी और 2 पिलो कवर्स भी थे। तो बेडशीट को मैं इस बाल्टी में भिगो के रख दूँगी तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। मतलब जब तक ये कंबल में वॉश करती हूँ तब तक बेडशीट को भिगो के रख दूँगी। तो पिलो कवर्स भी अलग से टब में भिगो के रख दूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा टब नहीं है या कोई इस तरह की बड़ा बर्तन नहीं है कि जिसमें जो है मैं इनको डिप करके रखती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो मैंने सर्फ़ डाला था, उसमें पानी डाला था, फिर उसके बाद बेडशीट को डाला। लेकिन मुझे लग रहा था कि पानी थोड़ा कम है, तो उसके बाद मैंने दोबारा से मज़ीद पानी ऐड किया और अच्छे से इसको मैंने भिगो के रख दिया।
तो पिलो कवर्स भी यहाँ पे मैंने भिगो के रख दिए थे। पता नहीं आप लोग किस तरह से वॉश करते हैं कंबल, आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं इस तरह से वॉश करती हूँ, मैंने कहा शायद आप लोगों को कोई टिप मिल जाए। और कंबल वॉश करने वाले भी हैं, मतलब पहले मैं देती थी वॉश करने के लिए, एक तो वो अच्छे तरीके से उसको वॉश करके नहीं देते थे, स्मेल भी उसमें आ रही होती थी और इतने पैसे मांगते थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और मेरी हेल्पर भी थी, मतलब जिनको कभी कभी मुझसे कोई काम ना हो तो मैं उनको बुला लेती हूँ, उनको भी मैं देती थी ना कंबल वॉश करने के लिए। अब वो भी बहुत ज़्यादा पैसे मांगती थी और कहती थी कि इतना ज़्यादा सर्फ़ लग जाता है, सर्फ़ के मुझे अलग से पैसे दें। कभी मेरे घर में करती थी, कभी अपने घर ले जाती थी, बोलती थी मेरे पास बड़ा टब है तो मैं वहाँ ले जाती हूँ। तो खैर इसको मैंने पहले जो है सर्फ़ को अच्छे तरीके से इस पर फैला दिया था और उसके बाद मैंने हाथों से अच्छे तरीके से इसको मसल लिया था। और आप देखें कि कितना अच्छे से धुल के साफ़ हुआ। और उसके बाद मैंने इसको जो है ऐसे अच्छे से धो लिया था और ऊपर से मतलब टूटी मैंने चला दी थी, पानी इसके ऊपर आ रहा था और साथ साथ मैंने इसको हाथों से भी अच्छे से मसला था और इसका पानी जो है वो मैंने निकाल लिया था। तो आप लोग भी इस तरह से वॉश करते हैं तो मुझसे बताइएगा, नहीं तो अगर कोई मज़ीद आप लोगों के पास टिप्स है तो आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा। और माशाल्लाह से ये धुल के अच्छे से साफ़ हो गया था। तो फिर मैंने इसको जो है इधर रस्सी पे या तार पे नहीं डाला, क्योंकि इसका जो वज़न है ना वो डबल हो गया था और अगर इसको मैं रस्सी पे डालती तो वो ही नीचे गिर जाती, वो इसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो मैंने इसको चारपाइयों पे डाल दिया था। अभी शाम हो रही थी, तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा ये सारी रात जो है अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो जब दिन होगा तो फिर हम इसको जो है तार के ऊपर या रस्सी के ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह से मैंने ये दोनों चीज़ें धो ली थी और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे काम खुद करती हूँ ताकि मैं सेहत से रहूँ, ठीक रहूँ। तो कोशिश किया करें कि अपने काम खुद किया करें। अगर हम सोचेंगे कि हमसे ये काम नहीं होता तो फिर वो नहीं होगा। मेरे पास तो कोई नहीं है मेरी हेल्प करने वाला, तो मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। तो जिन लोगों की हेल्प करने वाले हैं या जिनके रिश्ते उनके साथ मौजूद हैं तो प्लीज़ अपने रिश्तों की कदर किया करें, क्योंकि रिश्तों से बढ़ के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और आपके अगर अपने हैं, ऐसा कोई रिश्ता है जिससे आप हर बात शेयर कर सकते हैं, तो आप दुनिया के बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं। क्योंकि जिन लोगों का कोई नहीं होता है ना अपने दिल की बात शेयर करने के लिए या अपनी बातें बताने के लिए या उनके साथ हेल्प करने के लिए, तो उनको पता होता है कि रिश्तों की क्या कदर होती है। तो अगर आप लोगों के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं कि आप कोई काम करते हैं या आपके घर कोई दावत है या कोई भी प्रोग्राम है, कोई इवेंट है और कुछ लोग आ जाते हैं खुद ब खुद, आपको उनको बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत मसाइल देखे हैं और मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था। कुछ बातें ऐसी थी जो मैं अपनी मम्मा से शेयर भी नहीं कर सकती थी कि वो परेशान होंगी, वो अपसेट हो जाएंगी, उनको नहीं बताना चाहिए। और उनके अलावा मेरे पास कोई रिश्ता नहीं था जिससे मैं शेयर करूं। तो मैंने बहुत बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा है, मुझे बहुत कमी महसूस हुई है बहुत सारे रिश्तों की। तो आप लोग के पास अगर कोई है जो खुद ब खुद आपके पास आपके करीब रहता है, तो आप लोग उन रिश्तों की काइंडली कदर किया करें। और अल्लाह ताला सब लोगों को खुश आबाद रखे और बस अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो खैर यहाँ पे सारे काम मेरे हो गए थे, तो अब मैंने कहा कि मैं दूध को बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि दूध भी आ गया था और लकड़ियों पे काम करना होता है। लकड़ियों पे काम करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है, लेकिन क्या करें, सारे काम करने ही पड़ते हैं। आप भी कहेंगे पता नहीं ये क्या बोलती रहती हैं। तो कुछ बातें होती शेयर करने की, कुछ नहीं होती, लेकिन मेरे दिल में जो आया मैंने बोल दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, मेरी हौसला अफजाई नहीं करते, आप लोग लाइक नहीं करते। पता नहीं हम लोगों को मेरे व्लॉग पसंद नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करूँगी और अपनी कोशिश जो है वो जारी रखूँगी। तो ये यहाँ पर खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जा रही थी अपनी नानों के घर अपनी छुट्टी मनाने। तो ये बहुत खुश हो रही थी, जब भी बच्चे नानों के घर जाएँ तो बहुत खुश होते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। कल आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।